महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध को लेकर जैसे ही खबर आई कि दोनों ठाकरे बंधु इस मामले पर इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरेंगे, पहला रिएक्शन मेरे ऊपर यह हुआ कि चलो देखते हैं क्या महाराष्ट्र में कोई चुनाव आने वाला है क्या। पता चला कि महाराष्ट्र में सभी 29 नगर निगमों, 248 नगर परिषदों, 42 नगर पंचायतों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मालूम यह हुआ कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने पिछले महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और साल के अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले 6 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ कर दिया था। चुनाव दरअसल ओबीसी आरक्षण मुद्दे के कारण 5 साल से अधिक समय से रुके हुए थे। राज्य चुनाव पैनल को 4 हफ्ते में इसे अधिसूचित करने का आदेश भी दिया गया था। अब आइए देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या कहती है और किस बात से ठाकरे बंधु नाराज हैं। अब ये क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला जो इनकी नाराजगी की वजह है। जो नई शिक्षा नीति है मित्रों, 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाने को कहती है। इनमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी और 1 अन्य भाषा होगी विदेशी। पहली भाषा वो होगी जो स्टूडेंट की मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, इनमें से कोई होगी। जहां तक संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन भी इसी भाषा में होगी। तो इसमें तो ठाकरे बंधुओं को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, मराठी है। दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भाषा होगी, यानी महाराष्ट्र की ही कोई दूसरी भाषा आप सिलेक्ट कर लीजिए, बच्चा सिलेक्ट कर ले, उसके माता पिता सिलेक्ट कर ले, वो उसमें होगी। और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा होगी। तो दूसरी भाषा के तौर पर आप हिंदी ले सकते हैं, नहीं लें तो राज्य की कोई दूसरी भाषा ले लें, क्या दिक्कत है? आपके ऊपर थोपा तो नहीं जा रहा है, ऑप्शन है, विकल्प है। साफ लिखा है कि दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी या राज्य की ही कोई दूसरी भाषा। तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं पढ़नी हिंदी तो दूसरी भाषा का भी प्रावधान है। अब मुद्दा ही खड़ा करना है तो दूसरी बात है। तो साहब चुनाव सर पर है तो भाषा का मुद्दा जो सबसे संवेदनशील होता है उठना स्वाभाविक है। दक्षिण भारत में भी आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में जानबूझकर ये मुद्दे उठाए जाते हैं। आजकल कर्नाटक में भी उठ रहा है। कन्नड़ भाषा में एक बैंक में अभी घटना हुई थी जिसमें बैंक कर्मी ने कहा कि मैं हिंदी ही बोलूंगी, और लेकिन किसी आदमी ने कहा कि आप कन्नड़ में बात करिए, और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया उस अफसर का। लेकिन भाषा का मुद्दा ये उठाता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे मुद्दे वो संगठन या नेता उठाते हैं जो जानते हैं कि उनकी मौजूदा ताकत इतनी नहीं है कि वो मैदान में दूसरी पार्टियों के सामने भिड़ सके। इसलिए भाषा या पहचान या अस्तित्व के संकट जैसा कोई ऐसा मुद्दा उठा देंगे जिससे राज्य के लोगों को लगे कि विकास जैसे मुद्दे जरूरी नहीं है, पहले हमारे अस्तित्व का संकट लड़ रही पार्टी को वोट दो लोकल लेवल पे। इसीलिए लोकल आदमी इन झांसों में आ जाता है और ऐसी स्थानीय पार्टियों को वोट दे देता है, जैसे जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसीलिए ऐसी ताकतों की जरूरत आज भी बनी हुई है। भारत की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप देख लीजिए, वो सब पहचान के संकट का डर दिखाकर ही वोट लेती हैं, क्योंकि डर एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी समूह को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर देता है। फिलहाल महाराष्ट्र में हिंदी विरोध में मराठी बनाम गैर मराठी का विवाद बड़ा बना देने की कोशिश दोनों ठाकरे बंधुओं की है। अब जरा दोनों ठाकरे बंधुओं की राजनीतिक हैसियत देख लेते हैं, उनकी भारत की राजनीति में क्या औकात है ये जान लेते हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में पहले उनकी सरकार गिरी, आप जानते हैं, पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई, फिर अपनी विरासत शिवसेना में टूट गई, उनकी विरासत ही खत्म हो गई, मुख्यमंत्री का पद भी गंवाया और आखिर में पार्टी का नामो निशान भी खो दिया, सिंबल भी गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यह हालत हो गई उनकी कि उन्हें सिर्फ 20 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट सारी पार्टियों में नीचे से दूसरा रहा, 21%।
ये तो हालत है, ये हालत है ठाकरे परिवार के वारिस की। अब देख लेते हैं राज ठाकरे की क्या हैसियत। साल 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी पार्टी शुरू की। उनके पीछे ठाकरे जैसा ताकतवर पारिवारिक नाम था। नई पार्टी बनने के बाद जब मनसे ने, उनकी पार्टी ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो 13 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें मराठी मानुस के मुद्दे को भी भुनाया, लेकिन 2014 में उनको 2 सीटें मिली, 2 सीटें, और 2019 में वो सिमटकर 1 पर रह गए। और फिलहाल इस विधानसभा में तो उनका कोई विधायक ही नहीं है। ये है उनकी हैसियत। इसीलिए दोनों भाइयों ने मिलने की कोशिश की है कि चलो मराठी मानुस का मुद्दा उठाकर स्थानीय निकायों में पहले चुनाव जीतते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के बारे में तैयारी करेंगे, सोचेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि दक्षिण भारतीय प्रदेशों की तर्ज पर महाराष्ट्र में क्यों चुनावी तैयारी ठाकरे परिवार कर रहा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे आर्टिकल और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप journalistindia.com इनके साथ साथ हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करें। जर्नलिस्ट इंडिया से जुड़कर देश का मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें और आपको अपनी कोई बात रखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आगे खबरों में आपकी बातों का जिक्र कर सकते हैं और आपकी बातों को देश और दुनिया के सामने रख सकें।